नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की तैयारी में दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शॉर्ट टर्म लॉकडाउन के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी की। दिल्ली सरकार ने अब शादी समारोह में 200 लोगों तक शामिल होने की इजाजत को वापस ले लिया। अब सिर्फ 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने पर दिल्ली के बाजारों को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति मांगी जाएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया। दोनों आतंकी में से एक जम्मू कश्मीर के बारामूला और एक कुपवाड़ा जिले का रहने वाला। आतंकियों से पूछताछ में पता चला कि ये दोनों आतंकी दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर हमले की साजिश रचे थे। इन्हें निशाने पर कई वीआईपी भी शामिल थे। पुलिस ने आतंकियों के पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है कि दोनों आतंकी सोशल मीडिया के जरिए आतंकी गुट में शामिल हुए थे और दोनों पाकिस्तान जाने की फिराक में थे। कई बार सीमा पार करने की नाकाम कोशिश भी कर चुके, लेकिन सीमा पर भारतीय सेना के जवानों की कड़ी चौकसी के चलते यह कामयाब नहीं हो पाए। आज ब्रिक्स देशों का 12वें शिखर सम्मेलन का आयोजन है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली किया जाएगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बता दें कि इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों में भारत और रूस के अलावा ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास रहेगी। दिल्ली के किदवई भवन के पास एमटीएनएल की बिल्डिंग में 6ठी मंजिल पर आग लगी। दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियों ने बुझाई आग। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े में 5 करोड़ के पार। अब तक 13 लाख से ज्यादा की गई जान। पूरी दुनिया में 1 करोड़ के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। अब तक 2 लाख से ज्यादा की मौत। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1 लाख से ज्यादा की मौत हो चुकी है। ब्राजील में अब 3 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। रूस में कोरोना के लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कुल मरीजों की संख्या 19 लाख के पार हुई। 14 लाख से ज्यादा रिकवर। देश में 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा केस। एक दिन में 450 की मौत। अभी देश में 4 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 60 मौतें। कुल मौत का आंकड़ा 46,000 के पार। अभी 84,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। कुल मरीजों की संख्या 8 लाख के पार और राज्य में अब तक 6,000 से ज्यादा की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 1,000 से ज्यादा केस। अभी 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,000 की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। एक दिन में सामने आए 1,546 केस। अब तक 4 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना से मौत का आंकड़ा। एक दिन में 99 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 4 लाख के पार। राजस्थान में कोरोना के 18,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 2,000 से ज्यादा केस सामने आए। कुल मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। हरियाणा में कोरोना के 1,000 से ज्यादा मामले। 8 मरीजों की जान गई। कुल आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंचा। 2,000 से ज्यादा की अब तक मौत। पंजाब में कोरोना का कहर बरकरार। 24 घंटे में 424 नए मामले सामने आए। पंजाब में संक्रमितों की संख्या 1,42,000 के पार। 1,32,000 से ज्यादा रिकवर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर बरकरार। 24 घंटे में कोरोना के 443 मामले सामने आए।
हिमाचल प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार जा चुकी है, 22,000 से ज्यादा रिकवर। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि वो 2022 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग ने कहा कि उनकी पार्टी ने 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। पहली बार है जब बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर पंजाब में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही। साथ ही चुग ने कहा कई नेता श्रोमणी अकाली दल छोड़ चुके हैं, जो भविष्य का संकेत है। और उन्होंने कहा कि न सिर्फ श्रोमणी अकाली दल के ये नाराज नेता बल्कि कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के संपर्क में। तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कई लोग नई उम्मीदों के साथ इसका दामन थामना चाहेंगे। फरीदकोट के रेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई, जो कि हंगामेदार रही। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के सूबा किसान चेतापन के प्रधान और हल्का कोटकपुरा से एमएलए कुलतार संधवा शामिल हुए और उनके साथ सूबे के सीनियर नेता भी मौजूद रहे। बैठक में बातचीत के दौरान बताया गया कि आम आदमी पार्टी, किसान समर्थी पार्टी और बीजेपी की तरफ से 3 कानूनों के पास किए गए कानूनों के विरोध में मीटिंग की जा रही है। बठिंडा में भी किसानों ने बैठक का आयोजन किया और 26-27 नवंबर को दिल्ली कूच करने की तैयारी का खाका तैयार किया। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां भरकर दिल्ली की तरफ किसान जथेबंदियां कूच करेंगी और यदि रास्तों में उनको रोका गया तो वे चक्का जाम करेंगी। बैठक में कहा गया कि 18 तारीख को दूसरे किसान जथेबंदियों की चंडीगढ़ में एक अहम बैठक होनी है, जिसके बाद आगे वाली रणनीति तैयार की जाएगी। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया। इस पर सोनू सूद ने कहा कि ये पल उनके लिए बहुत मायने रखता है। सोनू सूद कहते हैं कि मैं इस सम्मान के लिए खुद को खुशकिस्मत मानता हूं। सभी का शुक्रिया। पंजाब में जन्म लेना मेरे लिए इमोशनली ये बहुत मायने रखता है। मुझे खुशी है कि मेरा राज्य मुझ पर गर्व महसूस करता है। आपको बता दें कि सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की मदद की थी। उन्हें घर पहुंचाने से लेकर बेरोजगारों को रोजगार देने तक सोनू सूद ने कई लोगों की जिंदगी बदली, जिसके चलते उन्हें पंजाब राज्य का आइकन नियुक्त किया गया। पैरामेडिकल स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से मेडिकल कॉलेज पटियाला और राजेंद्र अस्पताल की तरफ कैंडल मार्च निकाला गया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बताया फरीदकोट में कार्यरत डॉक्टर अंकित कोरोना मरीजों की सेवा करते हुए खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई। रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग है कि सरकार उन्हें शहीद का दर्जा दे और कोरोना से लड़ने वाले फ्रंट वॉरियर्स को मिलने वाली धनराशि तुरंत प्रदान करे। संगरूर के सुनाम रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत। कार में सवार 5 लोग रिसेप्शन पार्टी से घर लौट रहे थे। इसी बीच कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। डीजल टैंक से भरा होने की वजह से तेल सड़क पर बिखर गया और पूरी तरह से आग लग गई कार में। इस दौरान कार में सवार 5 लोग आग में झुलस गए और उनकी मौत हुई। तरनतारन में लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ने हरीके पतन से पंजाब अधिकार यात्रा शुरू की। लोक इंसाफ पार्टी में कृषि कानून और पानी को फ्री में साक्षा के खिलाफ ये यात्रा निकाली है। इस दौरान सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि देश की आज़ादी से पहले पंजाब के राजे महाराजे पानी की कीमत वसूल करते रहे और दिल्ली हिमाचल को पानी की कीमत में दे रहे थे। फिर पंजाब का पानी जो उनका हक है उसे मुफ्त में क्यों दिखाया जा रहा है। किसान जथेबंदियों के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए 3 बिलों के विरोध में किसान जथेबंदियों की तरफ से संघर्ष लगातार जारी, जिसको लेकर दिल्ली कूच करने के लिए तैयारी की जा रही। वहीं अलग अलग गांव में किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉले लेकर जाने के लिए संदेश दिए जा रहे हैं और उनको जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर हमें कितना भी समय लग जाए, लेकिन जब तक केंद्र सरकार की तरफ से कानून को रद्द नहीं किया जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। संगरूर में अलग अलग वार्ड के एमसी ने नगर काउंसिल के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यों को नहीं बख्शा जाएगा, ना ही उसकी जानकारी किसी को दी जाएगी।
अगर अधिकारियों से कुछ पूछा जाए तो वे कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता है, इसीलिए वे नगर कौंसिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पटियाला की छोटी बारादरी में स्थित एक्सिस बैंक के बाहर भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। जानकारी के मुताबिक बैंक में ही काम करने वाले सत्येंद्र सिंह को पहले बैंक से निकाल दिया गया था और अब उसको वेतन नहीं दिया जा रहा। बार बार यूनियन और कर्मचारी की ओर से बैंक कर्मियों को सैलरी देने और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की अपील की गई तो बैंक ने साफ तौर पर मना कर दिया, जिसके बाद यह धरना प्रदर्शन किया गया। मलेरकोटला में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें खेत में बने कुएं से बोरे में बंद गाय के अवशेष मिले। जानकारी के मुताबिक गाय के अवशेष कई बोरियों में बंद किए गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे रक्षा दल और शिवसेना ने कुएं से सारी बोरियां बाहर निकाली। वहीं पुलिस ने जानकारी के मुताबिक मामले को दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। खेमकरण की घनी आबादी के वार्ड नंबर 6 में अचानक आग लगने की वजह से गरीब मजदूर का घर जलकर खाक हो गया। पीड़ित परिवार ने पंजाब सरकार और जिला प्रशासन से मांग की कि आग लगने की वजह से हुए नुकसान का उन्हें मुआवजा दिया जाए। पंजाब में लूटपाट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला नाभा का है, जिसमें 4 लुटेरों ने हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाया और फिर करीब 40 तोले सोना, 2 लाख रुपए कैश और घर का सामान लूटकर फरार हुए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पटियाला की केंद्रीय सुधार जेल एक बार फिर सुर्खियों में। पटियाला जेल में चेकिंग के दौरान मोबाइल, नशीले पदार्थ बरामद हुए। थाना प्रभारी ने कहा कि ये सभी नशीले पदार्थ लैब में भेजकर इसकी जांच की जाएगी कि किस टाइप के नशीले पदार्थ हैं। दिल्ली में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर जालंधर में रिश्तेदारों के यहां छुपा आरोपी गिरफ्तार। थाना संगत की पुलिस द्वारा बठिंडा डबवाली मार्ग पर पड़ते गांव जस्सी बागवाली में सुपर खाद के भरे ट्रॉले से 3 क्विंटल भुक्की पोस्ट और 1.5 किलो अफीम समेत ट्रक चालक को काबू किया गया। गश्त के दौरान पुलिस पार्टी जब उक्त गांव के नजदीक पहुंची तो डबवाली साइड ट्रॉला चालक को रोककर उसकी तलाशी ली गई, तो ये नशा सामग्री बरामद की गई। जिया के सुखेवाला गांव पति पत्नी लंबे वक्त से बीमार हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं, इसीलिए लाचार परिवार ने मदद की गुहार लगाई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना विधानसभा क्षेत्र को विकास के लिए 70 करोड़ रुपए की सौगात दी। सीएम जयराम ठाकुर ने 70 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला ऊना विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत की 45 विकासात्मक परियोजना के लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे और जहां जनता को बधाई दी, वहीं कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर का चुनावी प्रभारी बनने के बाद विकास को ही अपना चुनावी एजेंडा बताया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकायों में चुनावों की बड़ी जिम्मेदारी देने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। हिमाचल प्रदेश की मंडी में सड़क हादसा हुआ। एक पिकअप अचानक से नियंत्रित होकर खाई में गिर गई। एसपी आशीष शर्मा ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि कार में 7 लोग सवार थे। कार में सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हुई। हादसे में मरने वाले सभी लोग बिहार के आए मजदूर बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हिमाचल में सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया। पीएम ने लिखा, हिमाचल प्रदेश की मंडी में सड़क हादसे से अत्यंत दुख हुआ। पीएम ने कहा, सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस हादसे पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट कर अपना दुख जाहिर किया। स्पीकर ने लिखा कि हिमाचल प्रदेश सड़क हादसे में श्रमिकों की मृत्यु दुखद। ओम बिरला ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। शोक और संतप्त परिजनों के प्रति मेरी आत्मिक संवेदनाएं।
शिमला में मौसम में बदलाव के साथ ही 2020 की पहली बर्फबारी शुरू हुई। कई महीनों के सूखे के बाद शिमला में बीती रात हुई बर्फबारी से सभी लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। झमाझम बारिश के साथ तीसा, पांगी, भरमौर, डलहौजी के ऊपरी इलाकों में बीती रात से ही इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई। बर्फबारी से अचानक में तापमान में गिरावट आई। पांगी का साच पास मार्ग अब 6 महीनों के लिए बंद। अब ये मार्ग जून जुलाई में जाकर खुलेगा, क्योंकि यहाँ मीटर के हिसाब से बर्फबारी होती है। पांगी के लोगों को राशन, लकड़ी आदि जो भी जरूरत सामान है वो इकट्ठा करना पड़ता है। चंबा के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। पर्यटक स्थल डलहौजी के ऊपरी पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हुई, जिससे अब डलहौजी में पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। चंबा में अचानक से मौसम ने करवट ली और न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। बर्फबारी से चंबा के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। कश्मीर घाटी में फिर हुई बर्फबारी। कई दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी से ढकी कश्मीर घाटी, तापमान में आई गिरावट। डोडा और किश्तवाड़ समेत कई ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले, साथ ही स्थानीय लोगों को परेशानियां हो रही। कुल्लू मनाली की हसीन वादियों में देश विदेश के पर्यटक पैराग्लाइडिंग करने से कतई पीछे नहीं रह रहे। कोरोना काल के चलते कुल्लू मनाली की वादियों में सैलानी पैराग्लाइडिंग का जमकर आनंद ले रहे। सैलानी पैराग्लाइडिंग कर यहां की सुंदर वादियों को अपने कैमरे में कैद कर रहे। इन दिनों पैराग्लाइडिंग करने के लिए सुबह ही सैलानी पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर पहुंच रहे। ऐसे में इस कारोबार से जुड़े कारोबारी भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। इन दिनों मनाली के सोलंग नाला पॉइंट में सैलानी का जमघट लगा हुआ है। वहीं कुल्लू के युवाओं को अब रोजगार भी उपलब्ध होगा।